दोस्तों जय श्री राम। सभी को प्यार भरा नमस्कार। सभी सुखी रहें, सभी धनवान बने रहें। भगवान श्री राम से हमेशा आपके लिए यही प्रार्थना करते हैं। आज की हस्तरेखा ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। दोस्तों, महत्वपूर्ण जानकारी के साथ वीडियो बना रहा हूँ और आशा करता हूँ कि आप इसे ध्यान से देखेंगे, क्योंकि जिन प्रश्नों के बारे में आप पूछते हो, हस्तरेखा दिखाकर, ज्योतिषों को दिखाकर, कुंडलियों को दिखाकर, मैं उन्हीं प्रश्नों का हल, उन्हीं प्रश्नों का उत्तर आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि आज के समय में हर इंसान परेशान है किसी न किसी कारण से। कोई न कोई टेंशन, कोई न कोई चिंता दिमाग में लगी हुई है। आज हमने विषय चुना है चिंता के बारे में। टेंशन क्यों होती है, टेंशन का कारण क्या है और निवारण क्या है, बड़ी मुख्य बात है। किसी कवि ने अपनी उसमें कविता में लिखा है, चिंता चिता से बढ़कर है, नर को निर्जीव बनाती है। चिंता चिता से बढ़कर है, नर को निर्जीव बनाती है। मुर्दे को चिता जलाती है, चिंता जीते को खा जाती है। ऐसा कवियों का विचार है कि चिंता जिस शरीर में लग गई तो लकड़ी में जैसे घुन लग जाता है, ऐसे ही इंसान को खाती है। और चिंता के अनेकों कारण हैं, कोई एक कारण नहीं चिंता का, चिंता के अनेकों कारण हैं। चिंता क्यों होती है? कोई ना कोई काम बाधित होता है, इसलिए चिंता होती है। ग्रह क्लेश के कारण हो, बच्चे शादी योग्य हो रहे, शादी नहीं हो रही हो, व्यापार में वृद्धि ना हो रही हो, अनेकों प्रकार की उलझने परिवार में आ जाती हैं, गृहस्थी में आ जाती हैं। तो हमारे दिमाग के हिसाब से ही हमारी बॉडी काम करती है और उसी के ही हिसाब से हमारी हाथों में जो है रेखाएं आ जाती हैं। तो विस्तार पूर्वक मैं बता रहा हूं चिंता रेखा के बारे में। चिंता रेखा कौन सी हैं, क्यों होती हैं, इसका उपाय क्या है, आइए देखते हैं। ये हमारी आयु लाइन, लाइफ लाइन जिसको बोलते हैं, उम्र की रेखा जिसको बोलते हैं, ये हमारा शुक्र का क्षेत्र है, ये हमारा मंगल का क्षेत्र है। ये देखिए मंगल का क्षेत्र है, इसको उच्च मंगल बोलते हैं। यहाँ से हमारी जीवन रेखा का प्रारंभ होता है, उद्गम स्थान है। और ये सूर्य के क्षेत्र पर इस प्रकार की रेखाएं दिखाई देंगी, जिनका रुख सीधा हमारी उंगलियों की तरफ होगा। इस प्रकार की यदि रेखाएं हाथ में दिखाई दें तो समझ लीजिए चिंता रेखा है। इनकी गिनती 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 या इससे ज्यादा भी हो सकती है। ये लंबी कितनी है? अंगूठे से नीचे होती हैं और आधे शुक्र तक पहुंच जाती हैं। जितनी लंबी होगी चिंता उतनी गहरी होगी, शरीर उतना ही व्याधित होगा, दिमाग पर उतना ही असर पड़ेगा। बड़े काम की वीडियो है। तो चिंताओं के कारण मैंने आपको बताए हैं, मुख्य कारण। और चिंता जिस जातक को सताती है वो शारीरिक रूप से बीमार भी रहने लगता है। ज्यादातर जब अपने मनपसंद कोई कार्य ना हो तो टेंशन, काम की टेंशन, अगर मेल फीमेल दोनों से ही नाता है चिंताओं का। हमारी फीमेल ज़्यादा चिंतित हैं, क्योंकि किसी गृहस्थी खराब हो रही, किसी को उनके मनपसंद पतिदेव नहीं मिले, किसी को बच्चे नहीं हो रहे, किसी को घर में वो सहूलियत नहीं मिली जो मिलनी चाहिए, अनेकों प्रकार की अड़चनें आ जाती हैं। तो जिससे चिंता रेखा उत्पन्न होती है। और मैंने पहले बताया था, आज ही बता रहा हूँ, हमारी महिलाएं, मातृशक्ति, बहन बेटी, अपना लेफ्ट हैंड यानी कि बायां हाथ देखे, बाएं हाथ का ही फलादेश समझे। बाएं हाथ में यदि ये चिंता रेखाएं हैं और इन्हीं चिंता रेखाओं में से निकलकर, ये जो हमारी चिंता रेखाएं हैं, इनमें से ही निकलकर हमारी राहु रेखा निकलती है। राहु का दोष बन जाता है। राहु के स्थान के बारे में पहले मैं बता चुका हूं।
ये हथेली के मध्य में हमारा राहु का स्थान है, ये इधर शुक्र है, ये इधर गुरु है, बृहस्पति है, ये इधर जो है शनि है, सूर्य है, ये हमारा बुध का क्षेत्र है, इधर जो है निम्न मंगल, नीचे का मंगल है, और ये हमारा चंद्रमा है। ये चारों तरफ ग्रह होते हैं और बीच में हमारा ये राहु ग्रह होता है। इन्हीं चिंताओं में, इन्हीं चिंता रेखाओं में से निकलकर जो बताया है, जो राहु रेखा बनी है ये विशेष नुकसान का कारक हो जाती है। तो चिंता के निवारण के लिए, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, मैं इसको शॉर्ट बनाता हूँ। चिंता के निवारण के लिए उपाय करना बहुत जरूरी है, अन्यथा सब रुकावटें आपके जीवन में आ जाएंगी, जीवन बाधित हो जाएगा और जीवन का आनंद कमजोर हो जाएगा। सबसे पहले तो नित्य पूजा पाठ करें, भगवान शिव का जाप करें, माता लक्ष्मी का जाप करें, क्योंकि इस हालात में लक्ष्मी का भी डर होता है कि लक्ष्मी घर से बाहर न निकल जाए। चिंताओं के कारण जो बाधाएं आती हैं उसके नुकसान ना हो, इसलिए मैं उपाय बता रहा हूँ। भगवान शिव का जाप करें, महालक्ष्मी का जाप करें, स्नान ध्यान करें और गंगा जल का छिड़काव घर में करें। अपने मस्तिष्क पर ठंडे तेल की मालिश करें, जो ठंडे तेल आते हैं, ठंडे ऑयल आते हैं, उनकी मालिश करें। और ध्यान मुद्रा में बैठकर, ये ध्यान मुद्रा होती है, ये ध्यान मुद्रा में बैठकर मन को एकाग्रचित करें। जब कोई क्रोध का कारण बने, शीतल जल पिए, कुछ दान दक्षिणा करें। ज्यादा ही कोई रहस्य दिख रहा है, पीपल के वृक्ष में जल चढ़ाएं, वहां पर दीप जलाएं, कल्याणकारी सिद्ध होगा, आपकी चिंताएं दूर हो जाएंगी। जिस कारण से चिंता है, जिस कारण से तनाव है, उस कारण को भी दूर करने की कोशिश करें। मूल कारण, ये भौतिक उपाय भी जरूरी है। जो चिंता आपको सता रही है, जो चिंता आपको है, जो टेंशन आपको है, उसका जो है भौतिक उपाय भी करना जरूरी होता है। जय श्री राम। कोई प्रश्न पूछना हो आप मुझे जो है मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, मेहनत करता हूँ। जय श्री राम।